नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नौबहार वज़ाइफ चैनल से आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ। आज मैं आपको रबीउल अव्वल में पढ़ने के कुछ छोटे छोटे अमाल बताऊंगी जिनसे आपको बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। अल्लाह ताला का बहुत रहम फज़ल करम आपके घरों पर और आप पर होगा इंशाअल्लाह ताला। इसके पढ़ने से बड़ी बड़ी परेशानियाँ, बड़ी बड़ी हाजतें पूरी हो जाएंगी, आपको खुला रिस्क मिलेगा, आपके गम अंदो दूर हो जाएंगे। चलते फिरते पढ़ने के वज़ाइफ हैं। दरूद पाक के साथ आप इन वज़ाइफ को अगर पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आपको हर चीज़ से नवाजेगा, हर गम दूर कर देगा। अल्लाह ताला के कलाम पाक के दो अल्फाज हैं जो मैं आपको बताऊंगी। आप उनको 11-11 बार दरूद शरीफ जो भी आपको आता हो उसके साथ इसको पढ़ें। किसी नमाज में पढ़ लें, किसी नमाज के बाद पढ़ लें, या चलते फिरते पढ़ लें, या जब भी आपको वक्त हो, जब आप आराम कर रहे हों तो लेट के पढ़ लें। वो अल्फाज मैं आपको बताने वाली हूँ, उनके फ़वाइद भी बताऊँगी। वो आयत मुबारक ये है, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला इब्राहीम। रबीउल अव्वल में जो भी दरूद पाक के साथ इस आयत को कसरत से पढ़ता है अल्लाह ताला के करीब हो जाता है। अल्लाह ताला उसे हर चीज़ से नवाज देते हैं। अल्लाह ताला को ये पढ़ना बहुत पसंद है। दरूद के साथ आप अपनी हाजत दिल में रख कर इसको पढ़ते रहेंगे, इंशाअल्लाह ताला बेड़ा पार हो जाएगा। हर तरह की आफत परेशानी आपसे दूर हो जाएगी, हर मुराद पूरी हो जाएगी। मोहताजी, सेहत की कोई परेशानी है, रिस्क की तंगी है, आपको हर जायज़ मुराद इससे पूरी हो जाएगी। इस आयत को आप कम से कम 313 बार दिन भर में पढ़ लें। अगर एक बार एक साथ नहीं पढ़ सकते तो अलग अलग हिस्सों में 105, 104 ऐसे करके आप अपनी तादाद को मुतय्यन करके इसको आप पढ़ें और अल्लाह ताला से अपनी हाजत कबूल फरमाएं। और इंशाअल्लाह ताला आपकी हर हाजत कबूल हो जाएगी। अल्लाह ताला आपको वाफर मिक़दार में रिस्क अता करेगा और आपकी नेकियों की आदत बढ़ेगी, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल होगा और इंशाअल्लाह ताला आपकी हर जायज़ मुराद, हर तमन्ना पूरी हो जाएगी और अल्लाह ताला की इबादत में दिल लगने लगेगा। चलते फिरते अल्लाह को याद करने से अल्लाह की क़ुर्बत बढ़ती है। पांचों नमाज़ों के बाद आप कोई भी अल्लाह का नाम पढ़ते रहें जो आपको पसंद हो। वैसे मैं धीरे धीरे आपको बताती जाऊंगी छोटे छोटे वज़ाइफ जो चलते फिरते इंसान कर सकता है, उससे मेरे आजमूदा हैं। बहुत परेशानियां दूर होती हैं, दिल को सुकून मिलता है, रूह को आराम मिलता है और आदमी मखलूक से बेनियाज हो जाता है अल्लाह के ज़िक्र से। पीर और जुमेरात का दिन बहुत मुबारक दिन है। वैसे तो आप किसी भी दिन अल्लाह के नामों की इबादत कर सकते हैं, अल्लाह की कलाम की आयतें पढ़ सकते हैं, लेकिन पीर और जुमेरात को बंदे के अमाल अल्लाह ताला के सामने पेश होते हैं तो बहुत ही बेहतर है कि हम इबादत करते हुए फ़रिश्तों को मिलें और हमारे अमाल नेक कामों के ज़रिए अल्लाह ताला तक पहुँचे। इसलिए आप कोई भी दिन पढ़ सकते हैं और इसको ज़रूर पढ़ें, आज ही से शुरू कर दें और दुआ करें अपने मकसद को दिल में रख के। आखिर में मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला जिन जिन को जो जो हाजतें अल्लाह पूरी फरमा दे, अल्लाह ताला रिस्क की तंगियां दूर कर दे, अल्लाह जिसके दिल में जो मुरादें पूरी कर दे। ख़ास कर मोहताज जो बिस्तर पर पड़े हैं, जो एक कदम नीचे रखने को तरसते हैं, अल्लाह उनको खड़ा कर दे उनके पैरों पर। अल्लाह जो जिनके पास आँखें नहीं हैं वो तरसते हैं, अल्लाह उनकी आँखों में नूर दे दे। अल्लाह एक नूर की बूंद अता कर दे अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, तो उनका बेड़ा पार हो जाए। और अगर वो ठीक नहीं हो सकते, उनके लिए रोशनी मुक़द्दर नहीं है, तो अल्लाह उन्हें हिम्मत दे, उनको ज़िंदा रहने की ताकत दे और उनकी मायूसी दूर कर दे। जिस घर में रिस्क की तंगी अल्लाह उसको दूर कर दे और जो बिछड़े हैं अल्लाह उनको मिला दे। हर परेशानी जो लोगों के दिलों में इस कोरोना के बाद से फैली हुई है, अंधेरे फैले हुए हैं, अल्लाह उन अंधेरों को दूर करके हालात को मामूल पिला दे। अल्लाह हर इंसान की मुश्किलों को आसान कर दे। पूरी उम्मत मुस्लिमा पर अपना फजल करम रहम फरमाए, आपस में मेल इत्तेफाक रखे, हमको नमाजी बना दे और अल्लाह को पसंद आने वाली ज़िंदगी जीने का आदी बना दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर मेरी छोटी सी ये काविश आपको पसंद आई हो तो इसको
شیئر کریں، لائک کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویڈیو میں حاضر ہوں گی، چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔